निश्चित तौर पर जो है जो क्यूटी की दुर्दशा है उसको देखने के बाद यही लगता है कि क्यूटी अभी तक गुलाम है, कि लोगों को जागना होगा, अन्यथा ये क्यूटी को बर्बाद कर देंगे। प्रेजेंट विधायक हो या उससे पूर्व विधायक हो या और भी। क्यूटी विधानसभा के असराहा पंचायत में आज जनसभा का आयोजन हुआ, जहां नेता अनीसुर रहमान ने अपने जन्म स्थान से जनता को संबोधित किया। भीड़ से खचाखच बड़े मैदान में उन्होंने कहा, यह संघर्ष न्याय, विकास और बदलाव की राह का पहला कदम है। अभी तो यह शुरुआत है। उन्होंने किसान, युवाओं और महिलाओं के हक की आवाज़ का संकल्प लिया और क्षेत्र के विकास का वादा किया। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, असराहा ने मुझे जन सेवा का सपना दिया है, अब समय है उसे साकार करने का। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाजसेवी भी शामिल हुए। यह सभा बदलाव की एक और मजबूत कदम साबित होते हुए दिख रही है। जो क्यूटी की दुर्दशा है उसको देखने के बाद यही लगता है कि क्यूटी अभी तक गुलाम है और न जाने कितने लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं हमेशा अपने भाषण में और अपने इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि यहाँ के लोगों को जागना होगा, अन्यथा ये क्यूटी को बर्बाद कर देंगे। प्रेजेंट विधायक हो या उससे पूर्व विधायक हो या और भी जितने लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है क्यूटी के साथ ये किया है, समझ मतलब सही तरीके से जो है इन लोगों ने जो है मतलब विकास नहीं किया है। देखिए पूरा जब हम क्यूटी विधानसभा में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें हम भ्रष्टाचार की पर्टिकुलर एक नाम गिनाएंगे। आप ब्लॉक के किसी भी भाग में आप चले जाएंगे बगैर भ्रष्टाचार का आपका काम नहीं होगा। और ये बहुत दुर्भाग्य है, यहाँ पर पब्लिक है, जनता है, उनसे पूछेंगे आप कि अगर जन्म पत्री भी बनवाना होता है तो पैसा देना पड़ता है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता है। अगर बच्चा पैदा भी हुआ है तो उसको पैसा देना पड़ रहा है और कोई मर भी गया तो उसको भी पैसा देना पड़ रहा है। जहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक के 2 सर्टिफिकेट में पैसा देने की बात है तो राशन कार्ड हो गया या अन्य छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसमें बगैर पैसे का काम नहीं होता। इसके लिए मैं वहाँ पर अंचल अधिकारी हैं, वहाँ पर जितने पदाधिकारी सबको बताता रहता हूँ, लेकिन इसके लिए सहयोग यहाँ की जनता को करना होगा इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। कोरोना बढ़ रहा है, क्या आपने इस पूरे विधानसभा के उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया तो क्या स्थिति पाया, तैयार है? क्यूटी जो है क्यूटी स्वास्थ्य केंद्र का पूरे बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग जो है डिस्टर्ब है और वो खुद ICU में स्वास्थ्य विभाग है, तो स्वास्थ्य विभाग की मैं कुछ बात ही नहीं कर सकता हूँ। स्वास्थ्य विभाग खुद ICU में है और वेंटिलेटर पर है और अभी मंगल पांडे जी जो है अभी वही बताएंगे कि जो है वेंटिलेटर से ICU में कब आएगा स्वास्थ्य विभाग। पूरा का पूरा जो है स्वास्थ्य विभाग एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, अगर एक बैग जो है आ जाएगा तो हमारे पास क्या व्यवस्था है, इसके लिए सरकार कोई भी काम कर रही है। यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं, अभी 5 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है, हमारे पास जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है अभी तक कभी आज तक उसमें देखने तक भी नहीं गया है कि क्या दवा भी है, मलहम भी है, पट्टी भी है यहाँ पर इस आवाम के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है कि जो जनता जिता रही है उसके एक ज़ख्म के लिए एक मलहम का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे ये विधायक लोग? ये जो संविधान है ये बिल्कुल ख़तरे में है और इसकी जिम्मेदारी हम और आप जैसे पत्रकारों की है। जो मेन स्ट्रीम पत्रकार है वो तो 6ठा स्तंभ है या 7वां स्तंभ पता नहीं है, लेकिन 4था स्तंभ आप ही लोग हैं, यूट्यूबर सब जो जिंदा कर रखे हैं अभी आप हटाई समय ना। तो मेरा ये कहना है कि मैं जगह जगह जा रहा हूँ इसीलिए कि भारत का संविधान दिखाता हूँ और यही हमारा अधिकार है, इसी से हम कहीं ना कहीं जीतेंगे, इसी से लड़ेंगे। अगर क्यूटी की जनता आपको मौका देती है तो इनकी समस्याओं को कैसे दूर कीजिएगा? देखिए फंडा साफ है, कैसे दूर किया जाता है? करप्शन कैसे दूर कीजिएगा? करप्शन करेंगे, दूर करेंगे। जब हम सिस्टम में रहेंगे तो करेंगे सिस्टम में, और अभी भी करते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं। जिस तरह से आप घूम घूम करके जगह जगह जा रहे हैं, क्या विधायक बनने के बाद भी वैसे ही जाएंगे? देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है कोई हम पॉलिटिकल घराने से नहीं है, न कोई हम बहुत बड़े किसी ब्यूरोक्रेट्स घराने से हैं। एक छोटे से गाँव से, एक छोटे से बस्ती से एक छोटा सा बच्चा हूँ, एक लड़का हूँ यहाँ, और मैं एक संकल्प लेकर क्यूटी में आया हूँ कि लड़ूंगा। और मैं अभी कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, ना जाने विधायक से ज़्यादा काम करता हूँ इस आवाम के लिए। क्यूटी के एक पूर्व विधायक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने आरोप लगाया कि आपके साथ 6 लोग भी नहीं है और आप विधानसभा लड़ने की बात करते हैं, वो जबकि आपके पीछे बहुत सारे भीड़ भी दिख रहे हैं। देखिए ये जो लोग हैं ये मानसिक बीमार लोग हैं, इनकी बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते और हमें पता भी नहीं कि वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पता है कि क्यूटी विधानसभा से मैं अनीसुर रहमान तैयारी कर रहा हूं
और मुझे किसी का नहीं पता है कि कौन लोग ये तैयारी कर रहे हैं। मैं देखता भी नहीं हूँ लोगों को कि कौन लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में। मैं तो पहले दिन से ही क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों की समस्या सुन रहा हूँ, और अभी समस्या बताएंगे 1 घंटा के बाद मैं निदान करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस तरह से काम करता हूँ। क्या अनीसुर रहमान साहब राजद के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं केवटी से? अब ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। अभी सर्वे का काम पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी आवाम जनता पीछे बहुत सारी है। जनता डिसाइड करेगी हमें क्या करना है। तो बीजेपी जीत जाएगी ना? जनता सर्वोच्च होती है देश में, समझ। हमारा केवटी विधानसभा का जो मालिक है वो जनता है, जनता तय करेगी। आप लोगों का भरोसा कैसे जीती? देखिए, भरोसा हम लोग जीते हुए पहले से ही। हम घर के बेटा हैं और घर के लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं, इसलिए हमें भरोसा जीतने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम हैं, 24 घंटा है घर पर। बताना चाहता हूँ कि हम दलाली तो करते नहीं हैं, हम तो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। तो जाहिर बात है काम काज करेंगे, मेहनत करेंगे, और इसी में जितना वक्त होता है मैं पब्लिक के साथ रहता हूँ। भले ही मैं पटना में रहूँ या दिल्ली में रहूँ या असराहा कहीं भी रहूँ, मैं जनता से जुड़ा रहता हूँ 24 घंटे। और जैसे ही जनता का फ़ोन आता है, और न जाने मैंने हज़ारों लोगों का जो है समस्या का समाधान चुटकों में करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। अंत में मैं केवटी की महान जनता से यही अपील करूँगा कि आपका जो एक वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के बहकावे में, किसी के कहने में नहीं आना है, और अपना अधिकार को समझना है, और ये बचोलियों से सावधान रहना है। पंचायत में, केवटी विधानसभा में 5-10 लोग डिसाइड करते हैं कि असराहा किसका है, जलवाड़ा किसका है, सिंहवाड़ा किसका है, केवटी किसका है। ये नहीं होना है। अगर वोट लेना है तो चंदेश्वर जी को भी आना है, फैयाज जी के पास भी जाना है। यही जो है मतलब किसी प्रतिनिधि के पास। करेंगे नहीं बल्कि कराएंगे भी। क्या राय है उनके बारे में? हमारी तो बेहतरीन राय है इनके बारे में। और ये आज से नहीं, जब भी कभी सैलाब का टाइम हुआ उस मौके से, कभी हॉस्पिटल का हुआ, कभी ब्लॉक का हुआ, कभी जो है थाने का हुआ, हर मैटर में ये तैयार रहते हैं। एक फोन कीजिए, हाजिर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनीसुर रहमान है ना सिर्फ बरसाती मेढक की तरह है ना फिर निकले हैं। बात तो सही है। जो लोग अगले विधायक के कैंडिडेट जो थे सिराज फातमी, जो लोग उनके चाहने वाले हैं, वही लोग जो है विधायक बोलेंगे, तमाम चीज बोलेंगे, मेढक बोलेंगे, फला बोलेंगे। लेकिन हम लोग भी जो है उसको मेढक नहीं, उससे भी अगर कोई गंदी चीज है तो बोल सकते हैं। अभी तक के जितने भी विधायक बने हैं उसमें जो है, इसमें एक ही विधायक हमारे केवटी प्रखंड को अच्छा मिला, जिसका नाम गुलाम सरवर साहब था। उसके बाद फातमी साहब भी कोई काम नहीं किए, और न सिराज फातमी ने कभी कोई काम किया अच्छा।